बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबैद रहमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं चटपटा खाना। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो आपको जल्दी मिल सके। आज मैं बनाने जा रहा हूं पेठे का हलवा, यानी मीठे कद्दू का हलवा। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है और इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। इसके लिए इस साइज के मैंने 2 कद्दू ले लिए, पेठा कद्दू इसको कहते हैं। इनको काट कर, इनका बीज निकाल कर और छिलके उतार कर छोटे छोटे पीसेस में काट लूंगा। मैं दिखाता हूँ फिर आपको। इसके अंदर से ये जितने बीज है ये मैं निकाल दूंगा और इसका छिलका भी उतार दूंगा। इस तरीके से बीज मैंने निकाल लिए। अब मैं इनका छिलका उतार कर फिर पीसेस में काट कर कद्दूकश कर लूंगा। इसका छिलका उतार कर इस तरीके से मैंने पीसेस में काट लिया है। अब मैं इनको कद्दूकश कर लूंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इनको कद्दूकश कर लिया है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और ये कद्दूकश किया हुआ जो पेठा है कद्दू, ये इसमें डाल दूंगा। ये तकरीबन वजन में 2.5 किलो रह गया है। अब आंच को मैं मीडियम रखूंगा। अब मैं इसमें 1 लीटर दूध डाल दूंगा। इसको दूध में पकाऊंगा और जिससे ही नरम हो जाएगा, गल भी जाएगा। ये मेरे पास 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। ढक्कन इसको ऊपर रखकर मैं मीडियम आंच पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने दूंगा। 15 मिनट हो गए हैं इसको, तो ढक्कन उठा कर देखता हूँ मैं इसको। ये देखें, इस पोजीशन में ये आ चुका है। काफ़ी हद तक कद्दू नरम हो चुके हैं। मैं मज़ीद इसको 10 मिनट दूंगा, दोबारा ढक्कन लगा दूंगा इस पर। 10 मिनट के बाद दोबारा देखता हूँ इसको। मज़ीद 10 मिनट हो गए हैं, तो अभी ढक्कन उठाकर दोबारा मैं इसको देखता हूँ। ये इस पोजीशन पर आ गया है। अब मैं आंच को तेज कर दूंगा ताकि ये खुश्क हो सके। थोड़ी देर बाद मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, आप ये इस पोजीशन पर आ चुका है। तो इस पोजीशन पर चमचे को हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। 2 या 3 मिनट और मैं इसको दूंगा। ये मेरे पास 750 ग्राम चीनी है, ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगा। इस तरीके से मिक्स कर दूंगा इसको। आप देख सकते हैं कि कद्दू जो हमारा वो सही तरीके से गल चुका है। चीनी मेल्ट हो चुकी है सही तरीके से। तीन से 4 मिनट इसको मैं मज़ीद पकाऊंगा ताकि चीनी की वजह से जो कद्दू ने पानी छोड़ा वो ड्राई हो जाए। और इस तरीके से मैं मिक्स करता रहूँगा ताकि नीचे ना लगे। ये मेरे पास इस तरीके से कटे हुए पिस्ता, बादाम और खोपरा है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। इसको भी मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगा। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर है, ये मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। ये मेरे पास 400 ग्राम देसी घी है, ये मैं इसमें डाल दूंगा। अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगा इसको।
3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको घी के साथ भूनूंगा। आंच को मैंने मीडियम कर दिया है। ये मेरे पास खोया है तकरीबन 300 ग्राम। ये मैं इसमें डाल दूंगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा। इसमें खोया की रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी दे दूंगा। देखिए मैंने खोया अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया है। नहीं जनाब, ये इस पोजीशन पर आ गया है तो हमारा पेठे का हलवा यानी कि कद्दू का हलवा तैयार है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ले जनाब, अब इस पे मैं ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूंगा। मेरे पास बादाम, पिस्ता और खोपरा है। कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारा कद्दू का हलवा बहुत ही अच्छा बना है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।